जो सबसे पहली एक्टिविटी है उसका सेटअप हो चुका है। आप इंस्ट्रक्शंस केयरफुली सुनिए। ये है 15 के 2 स्टैक्स हैं। आपकी टीम में से 3 वॉलंटियर्स रहेंगे, आपकी टीम में से 3 वॉलंटियर्स रहेंगे। अब जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनको इसको स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग टावर बनाना है बेसिक। अब आप सोचो कैसा टावर बनाना है। टावर ऐसा बनना चाहिए, ऊपर 1 के रहना चाहिए, नीचे 5 है। पिरामिड बनाना है और बना के तोड़ना है। तोड़ना है मतलब ऐसा तोड़ना नहीं है, उसको वापस अनस्टैक करके इसके अंदर डालना है। जो ये करेगा, जो पहले करेगा वो टीम जीतेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। कंफर्टेबल हो दोनों? ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। ठीक है, तुम दोनों को एक्चुअली टाइम मिला है थोड़ा सोचने के लिए कि इन्होंने क्या गलतियां की थी। तुम्हें वो गलतियां नहीं करते हुए चीजों को करना है, तो वो सोचो और फिर आगे बढ़ो, रादर देन जस्ट रैंडमली आगे बढ़ने। मेरा सिर्फ ये एक सजेशन है। ठीक है, शुड वी गेट स्टार्टेड? 3, 2, 1 गो। Busy बंदा। तुमने ऊपर रखा नहीं है? नहीं नहीं, हाँ। गेम का मैं रूल्स बताता हूँ क्या है बेसिकली। ये गेम में क्या करना है, 1:1 का कंपटीशन होगा। उसके अंदर अगर ये फर्स्ट जा रहे हैं तो ये और ये फर्स्ट जा रहे हैं, तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। अपोजिट एंड से दोनों स्टार्ट करेंगे। आप वो एंड पे खड़े रहोगे, आप वो एंड पे खड़े रहोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कप्स है उसको सेंटर में स्टैक करना है और एक टाइम पे एक ही कप एक साइड से आएगा। जैसे आप वो एंड पे खड़े हो, लेकिन आप वहां से नहीं पिक करोगे, आप ये एंड पे आके पहले पिक करोगे। तो पहला ग्लास आके आप यहाँ पे स्टैक करोगे, फिर दूसरा ग्लास स्टैक करने के लिए आप यहाँ आओगे, यहां से उठाओगे, फिर स्टैक करोगे, फिर तीसरा अपोजिट पे ही यूज होगा। समझे आप वहां खड़े हो तो आप पहला ग्लास वहां से नहीं उठाओगे, आप पहला कप यहां से उठाओगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लियरली समझो, क्योंकि अगर गलती की है तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हें यहां से स्टार्ट करना है, तुम्हें वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, आर वी गुड टू स्टार्ट? रेडी? रेडी हो? 3, 2, 1 गो। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हाँ, 3, 2, 1 गो। खेलना है तीसरा गेम। ठीक है, ये गेम में फर्स्ट टीम के सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सेकंड टीम के सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सब लोग साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करेंगे। गेम में क्या है बेसिकली, क्या आप एज ए टीम कैसे खेलते हो। आपके पास बॉटल दी जाएगी, एक बॉटल। ठीक है, तो है ना, समझ दो उसको।
तो आप लोगों को क्या किया जाएगा कि आप में से कोई एक बंदे, आप लोगों को ये लाइन के, सबको ये लाइन के पीछे रहना है, 5 लोगों को लाइन के पीछे रहना है। यहां से एक बंदा बॉटल बाहर रखेगा, लेकिन जब वो बॉटल बाहर रखेगा उसका ना हाथ ना पैर ना कुछ ये लाइन के बियॉन्ड रहना चाहिए, हर चीज ये लाइन के ये साइड रहना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक और रूल ये है कि उसका 1 फुट ग्राउंडेड रहना मैंडेटरी है। समझ रहे हो? मतलब जरूरी नहीं, मतलब मैं दोनों पैर ऐसे रख के रख सकता हूं, एक पैर रख के रख सकता हूं, नहीं, 1 फुट तो डेफिनेटली ग्राउंडेड रहना मैंडेटरी है। अगर हवा में है फुट तो वो क्वालिफाई, मतलब वो काउंट नहीं होगा। तो पहली टीम, अगर समझो आप टीम ए हो और आप टीम बी हो, टीम ए अगर इसको यहां रखती है, फिर टीम बी को चांस दिया जाएगा इसको इसके आगे रखने की। अगर टीम बी इसके आगे रख पाती है तो आपको वापस चांस दिया जाएगा, क्या आप उसके बियॉन्ड रख सकते हो क्या नहीं। इसमें जो भी सबसे बियॉन्ड रख पाया वो टीम जीतेगी। लेकिन 4 जो लोग हैं, एक बंदा रख रहा है, लेकिन जो 4 लोग हैं उनका बहुत ही स्ट्रेटेजिक काम है। अभी आपको सोचना है कि उनका स्ट्रेटेजिक काम क्या है, उसको कैसे सपोर्ट करोगे आप, क्या वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो चीज को रख पाए। चलो स्टार्ट करो। पैर लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, कोई भी नहीं करेगा तुम में से। वेरी गुड। वेरी गुड, तुम्हारी बात। हाँ? क्या कर सकते हैं? हो जाएगा अभी, ऐसा हो जाएगा। हम जितने 3 गेम्स खेले उसके कुछ जो हासिल है वो इम्पोर्टेंट है। गेम तो हम ऐसे 100 गेम खेल सकते हैं, बट आइडिया ये है कि व्हाट आर वी टेकिंग होम, राइट। आप लोग एम्स स्कॉलरशिप के माध्यम से या इसके वजह से जमा हुए एंड आप सारे लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, राइट। तो ये गेम्स या इसकी सीख हम हमारे लाइफ में, व्हाट आर द लाइफ लेसन्स दैट वी लर्न इज व्हाट वी विल टेक होम, राइट। मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ मेरे साथी राहिल जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहला जो लास्ट जो गेम था, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। इसका सबसे बड़ा हासिल ये था कि अगर आप जब काम करेंगे या ऑफिस वगैरह के एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आप अकेले कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यू आर ऑलवेज गोइंग टू अचीव एक टीम के साथ। सो सबसे पहला लेसन ये था। आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, मुझे तो टीम की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अकेले काम करने वाली हूँ, या मैं अभी एजुकेशन में हूँ। आप मेरे लिए क्या है लेसन है, आपके लिए भी लेसन है क्या। आपको जो सपोर्ट कर रहे थे वो आपके फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम, एस्पायर और जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम हुआ है, हर चीज में अल्हम्दुलिल्लाह लेसन है। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ये आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है ताकि आप आगे जा सके। और एक चीज आपने गौर की कि अगर आप जब लास्ट में मैंने जब देखा कि हमारी लास्ट बॉटल क्या थी, हम पहले इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम वो अचीव कर सकते हैं, आपने जब देखा। बट जब हमारे सामने टारगेट होता है बीट करने के लिए, तो इंसान में वो जज्बा आता है और इंसान वो बीट करता है। तो आइडिया ये है कि रियलाइज करें कि आप ये जो हासिल कर सकते हैं, ये सपोर्ट सिस्टम के बगैर आप हासिल नहीं कर सकते। और ये सपोर्ट सिस्टम आपको
ऊंचाइयों तक और आगे इंशाल्लाह कामयाबियों तक लेके जाएगा। तो आपके सपोर्ट सिस्टम को ना भूले, हम अकेले खुद कुछ नहीं कर सकते और हमेशा अल्लाह की जात पे आप तवक्कल रखें और ये रखें। और दूसरी चीज, कभी भी पहले अगर आप लोगों को बोलता कि ये टारगेट है तो आप कोई यकीन ही नहीं कर सकता, अरे आप उसामा भाई आप कुछ भी बोल रहे हैं, बट जब हम देखे तो हम वो टारगेट को भी बीट करने का हम ये कर रहे थे। और आखिरी चीज मेरे तरफ से एक बहुत अच्छी सीख जो यहाँ मिली मुझे पहले 2 गेम में, वो ये था कि अलर्टनेस इज नॉट अबाउट एज या यंग, ये मतलब हमारे साथ दूसरे जो खातून थी वो भी जीती, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस को आने ना दे। हमने यहाँ देखा औरतों में एक ऐसा मामला हुआ कि पूरा मामला हो गया था, पर वो लास्ट ये डालना भूल गई, और जो दूसरी टीम थी वो लास्ट में आके जो खरगोश और कछुए की जो कहानी थी असल में देखने मिली। तो ओवर कॉन्फिडेंस या कभी भी तकब्बुर वाली बात नहीं आनी चाहिए आखिर तक, और एजिलिटी और जो ये है वो दिमाग में है, इट्स नॉट इन द एक्शंस। आपके माइंड में एजिलिटी होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू अचीव व्हाटएवर टारगेट्स यू हैव। राइट, कुछ ऐड करना? अगर आप देखो, आप लोगों ने ना 3 डिफरेंट गेम्स खेले, तीनों डिफरेंट एरियाज टारगेट करके, बट एक चीज अगर आप देखो, आपकी लाइफ अगर इस लाइंस पे अगर आप आपकी लाइफ को देखो, आपकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस आते रहे। कुछ सिचुएशंस में आप जीतोगे, कुछ सिचुएशंस में आप नहीं जीत पाओगे। तो कंसिडर दिस गेम्स एज योर लाइफ और लाइफ के सिचुएशंस। कहीं पे आप हाई रहोगे, कहीं पे आप लो रहोगे, लेकिन आपकी लाइफ रुकेगी नहीं। तो सबसे पहला लर्निंग यहाँ पे है कि आपको गिव अप नहीं करना। डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे, कुछ सिचुएशंस आप जीतोगे, कुछ सिचुएशंस आप हारोगे, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखो तो आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बहुत सारे लोग आप एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन आप लोग एक साथ आए और आपने गेम खेला। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप जाओगे और कदम रखोगे, आप ऑफिस में जाओगे, आप देखोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं शायद से आप उनको जानते नहीं हो, लेकिन आपको उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट्स करने हैं, आपको उनके साथ मिलके काम करना है। आप उनकी स्ट्रेंथ्स नहीं जानते, लेकिन इवेंचुअली जब आप खेलना स्टार्ट करते हो, आप उनकी स्ट्रेंथ्स जानना चालू करते हो, आप उनसे एक बॉन्ड क्रिएट करना चालू करते हो। तो दूसरी सिचुएशंस जो आपके लाइफ में आएंगी, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, आपको बहुत ही अननोन लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अननोन लोगों से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, अननोन लोगों के स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनके स्ट्रेंथ के साथ प्ले करना पड़ेगा, उनके वीकनेसेस को इग्नोर करनी पड़ेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एज ए टीम बन के खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सपोर्ट सिस्टम जो मिला जा रहा है एस्पायर से, फैमिली, ये तो आपके नोन पीपल है, लेकिन बहुत सारे टाइम पे आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर लोगों से सपोर्ट मांगनी पड़ेगी। तो उसके अंदर आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं इसके साथ कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। यू हैव टू कीप योर आइदर योर शाइनेस, आइदर योर ईगो, या ऐसी कुछ भी चीजें उसको साइड में रख के, या तुम्हारे अजम्पशंस, इन सब चीजों को साइड में रख के आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका एंड गोल क्या है, उसको कैसे आप अचीव करोगे। और उसके लिए अगर आपको आपके बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके सपोर्ट लेना है, तो आप ओपन रहोगे सपोर्ट लेने के लिए। तीसरी चीज, अगर आपने तीसरा गेम देखो, आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोगों ने बॉटल रखी, फिर दूसरी टीम ने आके उसको तोड़ा, फिर फर्स्ट टीम ने आके, तो अगर समझो दूसरी टीम नहीं है और आपने बॉटल रखी और आपको ही बोला जाए कि इसको इंप्रूव करो, तो नहीं, व्हाट डज दैट मीन? आप शायद से नहीं भी कर पाते या कर भी पाते, लेकिन इवेंचुअली अगर आप देखो तो आपने अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट किया इन सम वेज ऑफ फॉर्म। जब अपनी बाउंड्रीज को आप टेस्ट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है। लेकिन जब तक कि आपकी बाउंड्रीज टेस्ट, अब बाउंड्रीज टेस्ट कैसे हुई? गोल की वजह से हुई। आपके सामने एक गोल था, वो गोल को आपको अचीव करना था, उसी थ्रू आपने अपनी बाउंड्रीज टेस्ट की। तो जनरली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्ड होती है इसके, और अपनी बाउंड्रीज जब आप टेस्ट करते हो आपको पता चलता है कि मेरे में तो क्या कुछ नहीं कैपेबिलिटीज है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब तक आप वो नहीं करोगे, अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट नहीं करोगे, आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे, आपको वो आपका हिडन कैपेबिलिटीज, आपकी वो एक अलग ही कैपेबिलिटीज वो रियलाइज नहीं होगी। वो रियलाइज करने के लिए, वैसे ही स्टडीज के अंदर है, वैसे ही लाइफ के अंदर जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, ये सब चीजें होगी जहां पे आपको अपनी बाउंड्रीज को टेस्ट करना है। और जब तक आप अपनी बाउंड्रीज टेस्ट नहीं करोगे, आप अपना फुल पोटेंशियल को
एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी। इसके अलावा एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली लड़कों में जो हुआ, फर्स्ट 2 गेम जो थे वो इंडिविजुअल बेसिस में खेले गए। 2 एज अ टीम थे, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस में खेले गए। अब इंडिविजुअल बेसिस पे जब गेम खेलते हो तो आप आपका दिमाग लगाते हो और गेम खेलते हो, लेकिन उसके अंदर भी एक एलिमेंट आया। कुछ टीम्स ने क्या किया, उसके अंदर दूसरी अपनी टीम मेंबर को मोटिवेट कर रहा था, स्लो कर, आराम से कर, उन लोग अभी भी पीछे है, बराबर कर रहा है तू, डर मत, मतलब दे वर गाइडिंग देयर टीम। तो ये गाइडेंस जो दिया गया, इसमें भी इंडिविजुअल रहने के बाद भी एज ए टीम खेला गया। तो हमेशा चाहे आप इंडिविजुअल खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, या कोई आपके साथ खेल रहा है ना खेल रहा है, गाइडेंस ऑलवेज इज रिक्वायर्ड। और एस्पायर आपको वो काइंड ऑफ गाइडेंस देता है। तो एस्पायर आपको हमेशा गाइड करते रहेगा जहां पे भी आप स्टक हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। जिस टाइप का आपको गाइडेंस चाहिए, बिकॉज अगर आप देखो एस्पायर से जो लोग जुड़े हैं, अगर आप देखोगे दे कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, डाइवर्स बैकग्राउंड। मतलब कोई इंजीनियरिंग से आ रहा है, कोई मेडिकल से आ रहा है, और आपकी फील्ड जरूरी नहीं है कि एक मेडिकल वाला गाइडेंस नहीं ले सकता है कि इंजीनियरिंग से, बिकॉज सिचुएशंस लाइफ में जो एक इंजीनियरिंग वाला गो थ्रू कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से एक गाइडेंस दे सकता है। तो मेरा ये कहना है कि ऑलवेज बी ओपन, जहां पे भी आप स्टक हो, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस, आस्क फॉर directions, and you don't know from where the help will come. You don't know from where the right information will come to you, and you will be able to succeed in your life by taking those right information. That's it from my side. Jazakallah. जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर योर कॉर्पोरेशन। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर रहे, आप सबको दुआओं के साथ कि ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी दे और दोनों जहानों में अल्लाह कामयाब करे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।